कोरोना वायरस के एडवांस वर्जन 2.0 की बात विस्तार से बताएंगे। पहले दौसा की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कोरोना वायरस किस कदर खतरनाक होता जा रहा है। अपने घरों में रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया उसकी पालना करें। सुन लीजिए, समझ लीजिए और अगर समझ नहीं पा रहे तो डॉक्टर साहब की सलाह गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपका सामना उस वायरस से है जो चिकित्सा जगत के लिए पहेली बन चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना को क्रैक करने में मेडिकल वर्ल्ड नाकाम रहा। इससे लेकर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। कोरोना के लिए अभी तक अपने 260 में से 5 केस पॉजिटिव थे, जो हमने सैंपलिंग के बेसिस पे हुआ। उनको कोई सिम्टम नहीं थे, फिर भी वो पॉजिटिव आए। बुखार, जुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत ही कोरोना का लक्षण नहीं है, जैसा कि अब तक माना जाता था। दौसा में आए सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लक्षण दिखाई नहीं दिए। दरअसल दौसा में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस 3 अप्रैल को सामने आया। जमाती महाराष्ट्र का रहने वाला था, जिसे 2 बार स्क्रीनिंग के बाद निगेटिव करार दिया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जमाती की 3 अप्रैल को फिर जांच हुई और तीसरी बार जांच में जमाती पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 4 और मरीज भी पॉजिटिव पाए गए, जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आए थे। इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए, घातक बीमारी से बचाव कीजिए। लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, क्योंकि ये वायरस इतना शातिर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके भीतर घर कर जाएगा। इसलिए शातिर वायरस को आप अपनी समझदारी से मात दीजिए। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम को फॉलो कीजिए। किलर कोरोना को घर में रहकर किल कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ दौसा में इस तरह के मामले सामने आए हैं। चीन के वुहान में जहां कोरोना वायरस का जन्म हुआ और पूरी दुनिया में ये फैला, वहां भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और खतरनाक बात यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये मामले सामने आए हैं। की वजह से कोरोना पर बहुत हद तक लगाम भी लगी। चीन की बात करें तो वहां मार्च के महीने में कोरोना के कुछ मामले ही सामने आए। लिहाजा चीन की सरकार को लगा कि हुबेई से अब ये बीमारी खत्म हो चुकी है, चूंकि कोई नए मामले सामने नहीं आ रहे थे। ऐसे में चीन की सरकार ने हुबेई से लॉकडाउन को हटाना ही सही समझा। चीन को लग रहा था कि वहां ठप पड़ी उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन हुबेई से लॉकडाउन हटाने का उसका ये फैसला दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने की दस्तक दे रहा है। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक चीन में एक नए तरह के कोरोना वायरस की बात सामने आई है। ये वायरस पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये पहले से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके लक्षण पता नहीं चलते। इस नए वायरस से संक्रमित इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो बीमार है। इस नए वायरस से संक्रमित इंसान के शरीर का तापमान भी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन इससे संक्रमित व्यक्ति वायरस फैलाता चला जाता है। इस नए वायरस को एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। इस नए वायरस के शिकार वो लोग हुए हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद विदेश से चीन लौटे थे। नया वायरस एसिम्प्टोमेटिक भी हुबेई प्रांत में ही पाया गया है, जहां कोरोना का पहला वायरस सामने आया था। Asymptomatic COVID-19 case numbers have spiked in China, raising concerns about a second wave of infections. Another 78 people tested positive for the virus but don't have any symptoms. That's up from the 47 infections recorded just 24 hours ago. Asymptomatic cases have become a concern, as it's thought carriers can still spread the virus to others. नए वायरस एसिम्प्टोमेटिक की दस्तक से कुछ सवाल उठते हैं। मतलब ये कि आखिर इस नए कोरोना की वापसी कैसे हुई, जबकि पुराना कोरोना अब भी मौजूद है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस नए कोरोना की शुरुआत भी चीन के उसी हुबेई प्रांत से ही क्यों हुई, जहां से कोरोना का जन्म हुआ था। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद चीन के हुबेई में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा। 25 मार्च को चीन की सरकार ने हुबेई प्रांत में सिर्फ वुहान को छोड़कर बाकी सभी जगहों से लॉकडाउन हटा दिया। 激动，昨天晚上一夜都没睡，所以一直等到这个凌晨这个0点再解封。
解封还定好闹钟看时间，非常的激动。同节和换乘通道之外，特别是包括针对进站口和出站口，当旅客疏散完之后啊，我们会有一个跟进校查。 हालांकि लॉकडाउन हटने के बावजूद बहुत से लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे थे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन हटते ही महज 3 से 4 दिन के बाद ही कोरोना के मरीजों के नए मामले सामने आने शुरू हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हर कोई हैरान परेशान था, क्योंकि चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना का ग्राफ बता रहा था कि 22 जनवरी से यहाँ कोरोना के मामले शुरू हुए और लॉकडाउन की वजह से 1 महीने में ही ये मामले तकरीबन खत्म हो गए। इसे और बारीकी से समझें तो 20 जनवरी को ही चीन ने माना था कि वहां कोरोना ने हमला कर दिया है। धीरे धीरे कोरोना के मामलों का ये ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। 13 फरवरी को ये अपने चरम पर पहुंच चुका था। यानी इन 20 दिनों में कोरोना के मामले हुबेई प्रांत खासकर वुहान में बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये ग्राफ इसके बाद लगातार नीचे जाता गया। फिर 31 मार्च आते आते तो वुहान समेत पूरे चीन में कोरोना के मामले तकरीबन खत्म हो चुके थे। जो मामले सामने आ भी रहे थे वो फरवरी के मध्य में आए मामलों के सामने कुछ भी नहीं थे। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस के अगर केसेस को हम देखें तो 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो सिम्प्टोमेटिक केस है जिसमें कि मरीज आता है जिसमें बुखार है, छाती में दर्द है, सांस में दिक्कत है या ड्राई कॉफ है, और दूसरे केसेस वो हैं जो टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो वायरस अपने सांस के जरिए बाहर फेंक रहे हैं और वो इन्फेक्शियस हैं। लिहाजा हुबेई में लॉकडाउन हटाते ही कारखाने खोल दिए गए, सिनेमा घरों को खोल दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया, लोगों पर हुबेई से बाहर जाने की पाबंदी हटा ली गई, यहाँ तक कि स्कूल भी खोल दिए गए। प्रतिबंधों को हटाने के बावजूद चीन की सरकार ने सैनिटाइजेशन का काम नहीं रोका, लेकिन इतना काफी नहीं था। चीन वो गलती कर चुका था जिसका खमियाजा उसे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। ने दावा किया था कि अब वुहान सेफ है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ वैसे लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अलग अलग देशों से लौटकर वुहान पहुंच रहे हैं। चीन में कैसे सामने आया नया कोरोना? क्या लॉकडाउन खोलना चीन को पड़ा महंगा? चीन में सामने आए नए वायरस की इनसाइड स्टोरी। चीन पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि उसने कोरोना को हरा दिया है। इसके लिए चीन ने ज्यादातर जगहों से लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। चीन ने कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए जिससे लगता तो यही है कि चीन में चीजें सामान्य हो रही हैं, खासकर कोरोना के एपी सेंटर हुबेई प्रांत में। यही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही थीं कि चीन में करीब 57,000 कोरोना के मरीजों को ठीक कर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। चीन ने अपने नागरिकों को यहां तक कह दिया था कि अब उन्हें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी वो घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी कोरोना वायरस ने रिवर्स गियर लगा दिया। वहां एक नए तरह के वायरस ने दस्तक दे दी जिसके लक्षण पता ही नहीं चलते, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल ज्यादातर मामलों में हुआ ये कि चीन ने जब हुबेई प्रांत से लॉकडाउन हटाया तो उसने यहां से उड़ान भरने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को भी दोबारा शुरू कर दिया। इससे चीन के जो नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए थे और वहां वो कोरोना के शिकार हुए, वो चीन वापस लौटने लगे। लेकिन विदेश से वापस चीन लौटने वाले ये लोग इस बात से अनजान थे कि वो इस बार ऐसे कोरोना के शिकार हो चुके हैं जिसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता। हालांकि विदेश से चीन लौटे सभी लोगों को ये बीमारी नहीं थी, मगर फिर भी जिन्हें थी वो चीन के लिए खतरा पैदा कर चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके गए हुए थे वो वापस कंट्री में भी उनको चाइना को लाना है, वो भी वापस आ रहे हैं, तो ट्रेवलिंग वगैरह भी चल रही है। लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस के कोरोना के आने से थोड़ा सा चाइना के अंदर जो है वो चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं ये डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल है। चीन से बड़ी चूक हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं लगा कि जिन लोगों को वो दोबारा अपने मुल्क में आने की इजाजत दे रहा है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक कोरोना लेकर लौट रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों का चीन के अस्पतालों में इलाज हुआ
जो इस दौरान वहीं रहे वो भी नए कोरोना वायरस के अनजाने में शिकार हो गए। मगर ये मामला तब खुला जब हुबेई में लॉकडाउन हटाया गया, क्योंकि लॉकडाउन के हटने के बाद ही हुबेई में नए कोरोना के 1541 मामले सामने आए हैं। वहीं उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज दूसरे देशों में भी मौजूद हो सकते हैं। सिम्प्टोमेटिक जो वायरस के केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो थोड़े से इसलिए ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि उनके अंदर ना तो सिम्टम है, ना वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन वो वायरस को शेड किए जा रहे हैं और वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन जो है वो फैलाए जा रहे हैं। कोरोना के साथ साथ नए वायरस की बात सामने आते ही चीन की सरकार सख्ते में आ गई है। 25 मार्च को लॉकडाउन हटाने के साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी उसे फौरन बंद कर दिया गया है। 29 मार्च से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं रद्द कर दी गई। यही नहीं, जिस हुबेई प्रांत से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लेने का दावा किया गया था, वहां चीन की सरकार ने उसे एक बार फिर अघोषित तौर पर लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिन सरकारी सेवाओं को दोबारा से शुरू किया गया था उनमें से कईयों को फिर से बंद कर दिया गया है और कईयों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का खतरा इस नए वायरस से और भी गहरा हो गया है, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं लगता और वो बीमार, बहुत बीमार हो जाता है। और आइए अब आसान शब्दों में आपको बताते हैं क्या फर्क है पुराने और नए कोरोना वायरस में। पुराना कोविड-19 वायरस सिम्प्टोमेटिक है और नया कोविड-19 वायरस एसिम्प्टोमेटिक है। अगर आप सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक शब्द नहीं जानते हैं तो और आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पुराना कोविड-19 जो वायरस है उसमें जो पॉजिटिव शख्स है, संक्रमित शख्स है, उसमें बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, जबकि जो नया कोविड-19 वायरस है एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें संक्रमित शख्स में लक्षण नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा पुराना जो कोविड-19 वायरस है उसमें खांसी, जुकाम और फीवर प्रारंभिक लक्षणों में माना जाता है, जबकि नए कोविड-19 वायरस यानी एसिम्प्टोमेटिक में खांसी, जुकाम और फीवर नहीं आता है। और ऐसे में यह पता चल पाना कि शख्स कोविड-19 पॉजिटिव है बेहद मुश्किल हो जाता है। संक्रमित शख्स को बीमार होने का एहसास होता है पुराने कोविड-19 में, लेकिन एहसास नहीं होता नए कोविड-19 में। और डॉक्टर किशोर मूल राजानी जी एमजीएच से जुड़े हैं, जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और डॉक्टर साहब, शुरुआत इसी बात से मैं करना चाहता हूं कि एक तो वैसे ही अदृश्य है, ऊपर से बहुरूपिया भी, अब उसका रूप और शक्तिशाली हो रहा है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब कहना चाहेंगे आप कुछ इस बारे में, ये जो वायरस अपने आप को उसने और मजबूत बनाया है? जी जनाब, ऐसा है कि जो भी वायरस इन्फेक्शंस आते हैं वो हर साल अपनी स्ट्रेन बदलते हैं। वो पहले से ज़्यादा प्रभावी होने के लिए अपने आप अपने जीन्स में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि वो औषधियों की मार से बच सकें। जो डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं वायरस को हटाने के लिए, उनके वार से बच सकें, तो अपने शरीर को की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं ये लोग। तो ये वायरस जो है अभी नया कोविड-19 जैसा आपने कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन ये फैल बहुत रहा है क्योंकि इस पकड़ में आना मुश्किल है। जब तक कि आप इसका टेस्ट नहीं करवाएं तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक का है। ऐसा कहा जा रहा था कि अभी तक 30% तक केसेस जो थे कोविड-19 के वो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन जो नया स्ट्रेन आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की संख्या ज़्यादा है और सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स में आ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत बीमार हों, जैसे शुगर का पेशेंट हो या किडनी डिजीज़ का पेशेंट हो या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, तो उनमें ये फिर बहुत तेज़ी से अटैक करता है। और इससे पहले कि मरीज संभल पावे या समझ पावे इसके क्या हो रहा है, वो सीधे ही रेस्पिरेटरी फेल्योर में चला जाता है और हॉस्पिटल की शरण पहुंच जाता है। वहाँ आईसीयू और वेंटिलेटर पे चला जाता है
और उसका फिर बच पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो वायरस की तो शुरू से ही कोई सा भी वायरस आया तो उनके हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि हमेशा वो स्ट्रेन बदलते हैं, और यही कारण रहता है कि उनकी कोई विशेष वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं बन पाती, और जो बनती है जैसे इन्फ्लुएंजा की बनी है, हर साल वो वैक्सीन की स्ट्रेन बदलनी पड़ती है। 70% स्ट्रेन उनका पुराना रखना पड़ता है, 30% जो नए केसेस पिछले साल में आए हैं उनके उस वैक्सीन में मिलाने पड़ते हैं ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। ये फर्क है कोविड-19 पुराने में और नए में। सर, अब जैसे अभी तो स्थिति यह है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम या फीवर जैसा महसूस हो तो आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, इस बात को हल्के में न लें। लेकिन जब लक्षण नज़र ही ना आए, सर्दी खांसी जुकाम ये एक फैक्टर ही ना हो, तो फिर हम क्या सुझाव दे सकते हैं लोगों को? जो अभी तक चल रहा है उसी को हमें फॉलो करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप किसी मरीज के या किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। अगर आप किसी मरीज के संपर्क में आए, किसी व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो जिसका बाद में पता पड़ा कि वह कोविड-19 से पीड़ित था, तो फौरन अस्पताल जाकर के कोविड-19 के लिए टेस्ट कराएं। राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक यही है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण में के मरीज के संपर्क में आए जो लोग, उनकी टेस्टिंग जरूर की जा रही है। तो ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा पता किया जा रहा है और उन्हें आगाह किया जा रहा है कि अगर वो सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं तो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए। पर अभी जैसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में जो आया है उसका टेस्ट होना जरूरी है ताकि दूसरे व्यक्ति को संक्रमण। लेकिन अगर वन स्टेप फर्दर मैं आपसे बात करूं वहीं तो मान लीजिए कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और वो डॉक्टर के पास आता है तो फिलहाल तो डॉक्टर्स भी पशुपेश में होंगे, वो उसे एक नॉर्मल कोई चीज कह सकते हैं क्योंकि उसका फिलहाल कोई गाइडलाइन एज सच ऐसी कुछ हो, आपकी बातचीत से ऐसा लगता नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? मैंने कहा ना, अभी तो राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल यही है कि कोविड-19 क्षेत्र से आ रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में कोई व्यक्ति रहा है तो उसी का ही खाली टेस्ट किया जा रहा है। बाकी लोगों को सिर्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जा रही है। घर पे 14 दिन तक अपने आप को बाकी पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से अपने आप को अलग थलग रखें। खाना अपने कमरे में खाएं, घर वालों से भी ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाएं, ठीक है सर, ताकि अगर कोई सिम्टम उनके 14 दिन में आते हैं तो फौरन उनका टेस्ट करके उनका इलाज किया जा सके। ठीक है सर, आपसे शुरुआती बातचीत से इतना तो एहसास हो गया कि जिस किसी की भी इम्यूनिटी वीक है वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ये कहें कि जब ये कोरोना काल निपट जाएगा उसके बाद रैंडम हेल्थ चेकअप कराते रहें तो शायद इस बात का अंदाजा लग सकता है कि कहीं कोविड-19 का ये नया वर्जन इंडिया में तो एक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक केस दौसा का डराने वाला आया था। जी, ये तो धीरे धीरे गाइडलाइंस नहीं बनेगी क्योंकि नया वायरस है, बिल्कुल ही बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस अभी तक गवर्नमेंट की नहीं बनी है। जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं तो स्पेशलिस्ट की एक टीम पूरी सतर्क है और पूरी नई गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं, ताकि उनमें सुधार कर रहे हैं, गाइडलाइंस में बदलाव कर रहे हैं ताकि किसी तरह से बीमारी बाकी पूरे समाज में नहीं फैले और एक भयानक रूप देखने को नहीं मिले जैसा यूएस में भी हो रहा है या इटली में हो चुका है। वहाँ बहुत ही खतरनाक ढंग से बीमारी फैली हुई है और वो उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इससे निपटें। वहीं हमारी भारत सरकार ने जैसे किया है, इसको शुरू से ही लॉकडाउन कर दिया और अब घरों से लोगों का निकलना बंद कर रखा है, जिससे कि यह किसी और को नहीं फैले। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल जागरूक ढंग से फैलाई जा रही है कि किसी और से नहीं मिलना है, बिना किसी कार्यवश के किसी से नहीं मिलना है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, किसी के भी हाथ नहीं लगावें। कोई ऐसा सामान लाते हैं जिस पे आपको शक पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर दोस्त धोने लायक है तो उसको धो करके इस्तेमाल करें। जैसे दूध की थैली हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, तो उनको धो करके इस्तेमाल करें। बाकी घबराएं नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। खामखा
कोई भीड़ में अपने जाए नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, मेरा मकसद बिल्कुल भी डर फैलाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एसिम्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं, और दूसरा क्या उनसे भी कोविड-19 फैल सकता है? कोविड-19 जैसा आप कह रहे हैं सिम्टोमेटिक, इसका मतलब है कि स्ट्रेन थोड़ी कम खतरनाक है, यानी नॉर्मल इम्यूनिटी वाले मरीजों में पेशेंट नहीं कहना, नॉर्मल इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे इनडायरेक्टली इस तरह के केसेस मेरे नॉलेज के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी पूरे समाज में हल्का हल्का कोविड-19 फैला हुआ हो तो फिर उनके इन्फेक्शन बाद में नहीं होगा। एक तरह से वो वैक्सीन का काम करता है। लेकिन जब तक है किसी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है संपर्क में, जैसे कोई डायबिटिक हो, ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, सीआरएफ के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, तो उन पेशेंट्स में ये खतरनाक रूप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी दवाइयां लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, HIV वाले जैसे हो गए, तो उनमें ये इन्फेक्शन खतरनाक रूप धारण कर सकता है और मरीज एकदम से ही सिम्टोमेटिक फेज में जाएगा और मरीज और इसके रिश्तेदार समझें इससे पहले वो रेस्पिरेटरी फेल्योर में जा सकता है, और ऐसे पेशेंट्स के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस को, अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, सतर्क रहें, ज़्यादा सतर्क रहें और उससे भी ज़्यादा सतर्क रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।